द पॉलिटिकल मास्टर चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 11 इतिहास का मॉर्निंग शिफ्ट का जो आज का पेपर है उस पेपर का जो है कंप्लीट जो है सॉल्यूशन करने वाले हैं। एमसीक्यू 3 नंबर, 8 नंबर और मैप के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में है। साथ साथ हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए थे उन सारे क्वेश्चन में से ही सारे आंसर आए। सो प्लीज़ इस वीडियो को कल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज जो भी बच्चे एग्ज़ाम देकर आए हैं वो बच्चे अपने आंसर की मैच कर लें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप सभी के कितने नंबर आ सकते हैं आज के पेपर इतिहास वाले में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने ऑफिशियल तौर से ऑथेंटिक रूप से दिया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं, मेसोपोटामिया के किस भाग की खेती जो है सबसे अधिक जो है उपज देने वाली थी। तो मेसोपोटामिया जो है वो है दक्षिणी मेसोपोटामिया की, ठीक है। तो इसका जो आएगा बी इज़ द राइट आंसर। बेबीलोन नगर में जुगरात क्या था। तो बेबीलोन नगर में जुगरात था एक सीढ़ीदार मीनार, इसका सी आएगा। इसी प्रकार से दी गई सूचना के आधार पर मेसोपोटामिया से संबंधित स्थल को पहचानना है। तो मेसोपोटामिया से संबंधित जो स्थल है वो है बेबीलोन, सी एमर डी। चौथा का जो सही आंसर है, तो चौथे का जो सही आंसर है वह है साल्सबरी कैथेड्रल इंग्लैंड, और चौथे का भी डी आएगा। इसी प्रकार से पांचवा, रोम साम्राज्य में कुछ वर्गों के लिए व्यक्त पुरुषों का अनिवार्य रूप सैनिक सेवा करनी पड़ती थी, वो बलात् भर्ती सेना थी, पाँचवें का भी डी। छठा इस प्रकार देखेंगे तो छठा जो आएगा आपका वो है पूरी तरीके से ए बी सी और डी, यानी छठे का भी बी आएगा। सातवां, दास समूह को प्रयोग के निंदा करने वाले लेखक कौन है, प्लिनी, सातवें का सी। आठवां आएगा तो आठवें का ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 9 का डी। क्वेश्चन नंबर 10, मंगोल साम्राज्य के दक्षिणी भाग में कौन सा मरुस्थल था। तो मंगोल साम्राज्य के दक्षिणी भाग में जो था वो था गोबी मरुस्थल। किस देश की जनजाति फ्रैंक ने गोल को अपना नाम देकर उसे फ्रांस बना दिया। तो जर्मन, यानी बी। मोनेस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के शब्द मोनोस से बना जिसका अर्थ होता है चर्च में निवास करने वाले। निम्नलिखित घटनाक्रम को आपको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो कालक्रम के अनुसार यहाँ पे बिल्कुल आपको क्या करना है, इसको व्यवस्थित रूप से करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो नॉर्मन लोगों के एंग्लिश सेक्शन लोगों को हराकर इंग्लैंड पर विजय प्राप्त करे तो है 1066 ईस्वी में। तो ए, फ्रांस में कैथेड्रल नगर के निर्माण 11वीं शताब्दी में। ब्यूबनिक प्लेग हुआ था 1347 के आसपास, और कृषकों विद्रोह हुआ था 1381। इस तरह से इसका जो सही आंसर होगा 1, 2, 3 और 4, यानी 13वें का आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14, रोम की शास्त्रीय वास्तुकला के संबंध में कौन सा कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, मांटुआ राज पर शासन करने महिला कौन सी थी। तो मांटुआ राज पर शासन करने वाली पहली महिला थी मार्चिसा इसाबेला स्थे, यानी बी। फिर पेरिस में अकादमी ऑफ साइंस की स्थापना 1673 ईस्वी में। अमेरिका के मूल निवासी रंगीन सूपियों को आपस में जोड़कर जो बेल्ट बनाते उसे कहा गया था वैम्पूम बेल्ट का। फिर 18वां देखिए, तो 18वें का आएगा डी। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा जो स्थानीय जो है शब्द कैनबरा से बना, जिसका सही अर्थ क्या है, सभा स्थल, यानी 19वें का बी। फिर 20वें का देखिए, 20वें का है सी, सानिया सेन। और 21वें देखिए, तो 21वें का है सी, कन्फ्यूशियस जापान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे, नहीं, जबकि वो चीन के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। इसके बाद जितने भी 2 नंबर जो है 3 नंबर वाले क्वेश्चन है इन सभी का आंसर हमने यहाँ पर कवर किया है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले 22वें देखिए, यह कहना क्यों सही होगा कि खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे, अपने उत्तर पक्ष में उचित तर्क दीजिए। फिर 23वां, 24वां, 25वां, इन सभी का आंसर हमने यहाँ पर कवर किया है। तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के आपको आंसर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहले 22वां क्वेश्चन कि यह कहना क्यों सही होगा कि खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे। तो ये देखिए 3 नंबर में पूछा गया था, बिल्कुल यह कहना क्यों सही होगा कि खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे, मोस्ट इंपोर्टेंट था, हमने कवर भी किया था 3 नंबर का। इसी तरह से आपको इसको कवर कर लेना था। इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, अथवा हम पूछा गया था गिलमिश महाकाव्य। तो गिलमिश महाकाव्य यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं। तो अब क्या पूछा जा सकता है, मेसोपोटामिया के लोग लेखन कला का कार्य किस प्रकार किया करते थे, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, इसको आपको कवर करना है।
फिर 2600 ईसा पूर्व से ईसवी सन की पहली शताब्दी तक मेसोपोटामिया के लेखन और भाषा में क्या क्या परिवर्तन है, यहाँ से आपको कवर करके चलना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आजकल के पेपर में। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करके चलनी है एग्जाम के लिए, ठीक है। उरुकनगर से क्वेश्चन पूछा जाता था, ये क्वेश्चन आपको कर लेना है। दक्षिण मेसोपोटामिया कृषि कई बार संकटों से घिर जाती थी, कौन कौन से कारक उत्तरदायी थे। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करके चलनी है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया था गिलमिस का जो है मारी स्थित राजमहल, यहाँ पर आज पूछा गया था गिलमिस महाकाव्य किस बात पर आधारित है, और कल पूछा जाता है जिमरिन के मारी स्थित राजमहल। तो ये क्वेश्चन जो है आपका अथवा वाला क्वेश्चन 22 का अथवा का जो क्वेश्चन है ये यहाँ से इसको आपको कवर करना है, इस प्रकार से आपको लिखना था। अगर आपने इस तरह से क्वेश्चन किया हो तो आपके पूरे पूरे नंबर आने वाले इस चैप्टर से, ठीक है। इसी प्रकार से पूछा जा सकता है क्या विश्व की मेसोपोटामिया की क्या देन है। तो विश्व को मेसोपोटामिया की क्या देन है, ये क्वेश्चन आपको कवर करके चलना है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि मेसोपोटामिया में लेखन कला का इस्तेमाल कैसे किया जाता था। तो मेसोपोटामिया में विश्व को मेसोपोटामिया क्या देना है और मेसोपोटामिया में लेखन कला का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता था, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। इसके अलावा विश्व को मेसोपोटामिया क्या देना है, यूनान और रोमवासी की पारंपरिक धार्मिक संस्कृति बहुदेवादी थी, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो ये कथन भी 3 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसको आपने अगर सही से टैकल किया होगा तो ये चीज़ें आपको 3 नंबर पूरे पूरे मिलेंगे। तो ये लोग भिन्न भिन्न पंथों और उपासना पद्धतियों में विश्वास करते थे। उन्होंने साम्राज्य भर में हजारों मंदिर, मठ और देवालय बनाए और ये बहुदेवादी थे। चौथा है रोमन साम्राज्य का एक बड़ा भाग धर्म यहूदी धर्म था और परवर्ती पुराकाल में इस धर्म में भी अनेक विविधताएं पाई जाती थी। तो यूनान और रोमवासियों के पारंपरिक धार्मिक सांस्कृतिक बहुदेवादी इसका उदाहरण से क्वेश्चन पूछा गया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कवर करना है आपको, रोम साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ये क्वेश्चन आपको कवर कर लेना है पूरी तरीके से। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 25, फ्रांस के कैथीड्रल नगर किस प्रकार अस्तित्व में है। तो फ्रांस के कैथीड्रल नगर, ये क्वेश्चन जो है तो धनी व्यापारी चर्चों को बहुत अधिक दान देते थे, अतः फ्रांस में बड़े चर्चों का निर्माण होने लगा, इन्हें कैथीड्रल कहा जाता था। यूँ तो चर्च मठों की संपत्ति थी, फिर भी लोगों के विभिन्न समूहों ने अपने श्रम, वस्तुओं और धन से उनके निर्माण में सहयोग दिया और कैथीड्रल पत्थर के बने होते थे और उन्हें पूरा करने में कई कई वर्ष लग जाते थे। उनके निर्माण के दौरान कैथीड्रल के आसपास का क्षेत्र और अधिक बस गया और उनका निर्माण कार्य पूरा होने पर वे तीर्थ स्थल बन गए और इस प्रकार उनके चारों ओर छोटे छोटे नगर उभर आए और यही कैथीड्रल नगर कहलाए। तो 25वां, अब इसी प्रकार से जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कल के पेपर में कि कैथीड्रल किस प्रकार बनाए जाते थे, इस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता था, ठीक है। अगला है मध्यकालीन यूरोप में नगरों के उत्थान का जन जीवन पर क्या प्रभाव है, आपको कवर कर लेना है, ठीक है। इसी प्रकार से कल के पेपर के लिए क्वेश्चन भी आपको कवर करके चलना है, 24वां और 25वां क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 जो पूछा गया था वो है अमेरिका के संदर्भ में फ्रंटियर का क्या मायने, क्या अर्थ है। तो ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, अमेरिका के लिए फ्रंटियर के क्या मायने हैं। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, चिरोकी कबीले से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये चीज़ आपको कवर कर लेनी है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो है 7 पूछा गया था, मेजी पुनर्स्थापना से पहले की व्यायाम घटनाएं क्या थी जिन्हें जापान के थ्रू आधुनिकीकरण को संभव किया। तो ये 3 नंबर में पूछा गया है, तो कल के पेपर में 8 में भी आ सकता है। तो इसमें से 3 से 4 पॉइंट आपको कवर कर लेने थे, जिससे आपको 3 नंबर पूरे मिल जाते। तो ये 3-4 पॉइंट आपको यहाँ से लिख देना था। तो ये सारे पॉइंट लिखने के बाद आपको इस क्वेश्चन के 3 नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे अगर आपने इस तरह से इसे टैकल किया होगा। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का अथवा, तो सन्यास सेन से क्वेश्चन पूछा गया था, सन्यास सेन की मृत्यु के पश्चात कोमितांग के अधीन देश के राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विकास की समीक्षा कीजिए। तो सन्यास सेन से मैंने पहले भी कहा तो क्वेश्चन आएगा, तो ये क्वेश्चन 3 नंबर में आया है और ये 8 नंबर में भी आ सकता है, तो इसको आपको कवर करके चलना है, डॉक्टर सन्यास सेन। तो ये सारी चीज़ आपको कवर कर लेनी थी। अगर आपने इस तरह से क्वेश्चन को लिखा होगा तो आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 28, तो क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात जापान का विश्व के आर्थिक शक्ति के रूप में उत्थान किस प्रकार हुआ। तो देख सकते हैं अथवा हम क्वेश्चन पूछे कि चीनी गणतंत्र की स्थापना से लेकर वर्तमान समय तक ताइवान के घटनाक्रम को व्याख्या कीजिए। तो ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया चीनी गणतंत्र की स्थापना से लेकर वर्तमान समय तक ताइवान के घटनाक्रम की व्याख्या कीजिए। तो ये चीज़ें जो है 8 नंबर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस तरह से आपको पूरा इस प्रकार से लिखना था। चियांग का इसे के अधीन ताइवान, ताइवान का लोकतंत्र रूप आंतरण, ताइवान के मुख्य पृष्ठभूमि, तो ये आपको पूरे 8 नंबर मिल जाते। इसी प्रकार से
ये आपको क्वेश्चन कवर करके जाना है कि 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों से लेकर प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति तक एक विश्व शक्ति के रूप में जापान के विकास का क्रम का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा ये कवर कर लें। फिर आपको जो 8 नंबर अथवा क्वेश्चन पूछा गया था वो है दूसरे विश्व युद्ध में पराजय के पश्चात जापान का विश्व की आर्थिक शक्ति के रूप में उत्थान किस प्रकार हुआ, ये 8 नंबर में। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूरे तरीके से इस तरह से आपको कवर कर लेने थे, यहाँ से पूरे आपको 8 नंबर मिल जाते। तो ये चीज़ें आपको कवर करके चलनी थी। इन सभी क्वेश्चंस को हमने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में कवर किए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन वही आए हैं जो हमने आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में कवर करवाए थे। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन अगर हम बात करें तो फिर क्वेश्चन पूछा गया है चंगेज़ खान से उलूस से। तो उलूस, 4 उलूस का गठन किस प्रकार किया और उलूस का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो ये 4 उलूस का मतलब क्या होता है और ये 4 उलूस किस प्रकार बनाए गए थे, ये 8 नंबर में पूछा गया है। इसके अलावा जो है 8 नंबर में क्या पूछा गया, चंगेज़ खान ने अपनी सेना को किस प्रकार नया रूप दिया और उसके द्वारा किए गए सैनिक परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। सारे क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर किसी में कवर करवाए थे। अगर आपने हमारे वीडियो देखा होगा तो सारे क्वेश्चन आप जो है कंप्लीट करके आए होंगे। और ये जानकर बार बार हमें बहुत खुशी हो रही कि हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते रहें, इतिहास के पेपर हो चाहे पॉलिटिकल साइंस के पेपर हो। तो इस बात के लेकर चैनल पर एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा गया है। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 30, पुनर्जागरण से क्या तात्पर्य है, इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो पुनर्जागरण का क्या मतलब है, इसकी क्या विशेषताएँ हैं, ये 8 नंबर में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसी प्रकार से ये सारी चीज़ें आपको कवर कर लेनी थी। इसी प्रकार से अथवा जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 16वीं और 17वीं शताब्दी दौरान यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के कारणों की चर्चा कीजिए। तो ये मार्टिन लूथर के उदाहरण की चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है 8 नंबर में, हमने पहले भी कहा था कि प्रोटेस्टेंट से धर्म सुधार आंदोलन 8 नंबर में आएगा और आया भी 8 नंबर में। तो ये सभी क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज से ही पूछे गए हैं। सो आप अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। ठीक है, ये 8 नंबर में इस तरह से क्वेश्चन आपको कवर करके चलना है। इसी प्रकार से धर्म सुधार आंदोलन के क्या परिणाम निकले, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए मैप जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका, मैप ने जो क्वेश्चन आया था, तो मैप के क्वेश्चन भी ये आप इसे पादुआ, वेनिस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में कवर कराए हैं। तो ये कंप्लीट जो है सोल्यूशन है आज के पेपर का। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।